क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम बात करेंगे पार्ट 5 समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में तो आइए हम समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी का मतलब होता क्या है ना। तो अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला या क्रम। श्रृंखला या क्रम होता है। श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला और क्रम, है ना, जिसमें हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर का मतलब होता है समान। ये समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, समान और अंतर, जिसका अर्थ होता है समांतर। और श्रेणी का मतलब क्रम या श्रृंखला कह सकते हैं आप इसे। तो इस प्रकार से बन जाता है समांतर श्रेणी। तो ये श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर श्रेणी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हरात्मक या हरासात्मक भी कह सकते हैं, हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हम जिसमें बात करेंगे सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में, एपी, जिसे आप शॉर्ट्स में एपी, जीपी एंड एचपी कह सकते हैं। एपी, जीपी एंड एचपी कह सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे सिर्फ समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ओके, तो इन दोनों को मिटा देते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है वह श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। वह श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? वह श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट। ये सभी एपी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लगातार दो पदों का अंतर जो होता है वो बराबर होता है, समान होता है। देख सकते हैं आप, है ना, दोनों के बीच का अंतर बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर 1, 5, 6 का अंतर 1, 6, 7 का अंतर 1, 2, 4 का अंतर 2, 4, 6 का अंतर 2, 8, 6 का अंतर 2, 8, 10 का अंतर 2, 10, 12 का अंतर 2, 3, 6 का अंतर 3, 6, 9 का अंतर 3, 9, 12 का अंतर 3, इसका अंतर भी 3, ये भी 3। इस प्रकार से सभी के अंतर अर्थात दो पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो वो कहलाता है आपका एपी। ओके, यदि लगातार दो पदों के बीच के अंतर यदि समान हो जाए तो वह कहलाता है एपी। चलिए, तो आप एपी के बारे में जान गए। अब हम बात करते हैं
एक और एग्जांपल के बारे में, जैसे यदि बता दें कि 2 3 5 7 11 क्या एपी है, तो देख लेते हैं, है ना। आपके दो पदों के बीच का अंतर जो होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। तो हम इसे पहले श्रृंखला के पहले संख्या को हम प्रथम पद कहते हैं, अर्थात इसे A1 से डिनोट कर सकते हैं, A2 A3 A5 A4 A5 इस रूप में आप लिख सकते हैं, प्रथम द्वितीय पद चौथे पंचम। अर्थात कहने का मतलब है इन दोनों पदों का लगातार क्रमिक रूप से दो पदों का अंतर यदि बराबर है तो वह कहलाता है एपी। जैसे हम देख लेते हैं, है ना। तो हम इसमें एपी कैसे निकालते हैं, तो प्रथम दो संख्याओं में घटाते हैं, तो A2 माइनस A1 बराबर 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। फिर इसमें हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर, है ना, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, है ना। A4 माइनस A3 बराबर आपको 7 5, है ना। अर्थात ये देखिए इसमें एक आया, इसमें दो, तो दोनों का अंतर क्या समान है, नहीं, तो ये एपी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप एपी जानते हैं। ओके, अब समांतर श्रेणी, अब इसमें एक सार अंतर होता है, सार अंतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, आप जिसे सीडी भी कह सकते हैं, अर्थात कॉमन अंतर सीडी, अर्थात इसे आप डी ही कह सकते हैं ना। कॉमन अंतर सार अंतर डी बराबर, तो डी बराबर A2 माइनस A1, इस प्रकार से आप डी निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का जो अंतर होता है वही कहलाता है सार अंतर। जैसे मान के चलिए 3 2 3 4 5 6 का सार अंतर क्या होगा, तो सार अंतर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा, तो डी बराबर सार अंतर कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप सार अंतर निकाल सकते हैं। तो हम बारी बारी से, है ना, इन चैप्टर के सभी प्रश्नों को आपको बताएंगे, आप बारी बारी से धैर्य बनाकर, है ना, आप इसे देखें और आपको समझ में आ जाएगा। ओके।